आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद हूं। बात ईमान की, बात इंसान की। दुनिया सियासत में कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो महज ओहदों के लिए नहीं बल्कि तारीख बदलने के लिए आती हैं। ये तारीख साज लोग हैं। 1 जनवरी 2026 की वो दरमियानी रात न्यूयॉर्क के लिए महज एक नए साल का आगाज नहीं थी, बल्कि एक नए दौर की दहलीज भी थी, जब ज़ोहरान ममदानी ने एक कदीम और तारीखी सबवे स्टेशन की खामोश फिजाओं के बीच कुरान पाक पर हाथ रखकर न्यूयॉर्क के 112वें मेयर के तौर पर हलफ लिया। तो गोया एक नई तारीख लिखी गई। ये मंजर महज एक रस्म नहीं, ये एक रस्म की अदायगी नहीं थी, बल्कि उस अकीदे और एतमाद की गवाही थी जो ज़ोहरान अपने सीने में लिए फिरते। ज़ोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क का पहला मुसलमान मेयर बनना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उनकी बरसों की जद्दोजहद और बेबाक नजरियात का समर है, उसका फल है। उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े ओहदे की शुरुआत अल्लाह की किताब के साए में की, जो इस बात की दलील है कि वो अपनी जड़ों और अपनी शनाख्त पर कितना फख्र करते हैं। उनकी ये सादगी और दीन के लिए उनकी ये पाकीज़गी ने न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हर उस शख्स का दिल जीत लिया जो सियासत में सच्चाई और दयानतदारी की तलाश में है। ज़ोहरान की शख्सियत की सबसे बड़ी खूबी भी यही है कि वो सिर्फ न्यूयॉर्क की गलियों तक महदूद नहीं है। उनकी सोच का दायरा इस कदर वसी है कि हाल ही में उन्होंने हिंदुस्तान की कैद में बेगुनाह सियासी कारकुनों, खासतौर पर उमर खालिद के नाम एक दस्ते तहरीरी, एक हाथ से लिखा हुआ खत भेजा। इस खत में उन्होंने जो हमदर्दी और हौसला दिखाया है, उसने ये साबित कर दिया कि वो जहां भी हों मजलूमों और हक के लिए लड़ने वालों के साथ खड़े हुए मिलते हैं। उनका ये कहना कि हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं जाहिर करता है कि वो एक ऐसे रहनुमा हैं, एक ऐसे लीडर हैं जो बेबाकी के साथ अपने जज्बात का इजहार करना जानता है। वो अपनी सोच को अपनी आस्तीनों पे पहनते हैं। He wears his thoughts on his sleeves। यानी वो जो महसूस करते हैं वही करते हैं। उनकी ये बेखौफ तबीयत ही उन्हें दूसरे सियासतदानों से बिल्कुल अलग करती है। न्यूयॉर्क के मेयर जैसा आला ओहदा हासिल करने के बाद भी ज़ोहरान ममदानी के मिजाज में रत्ती भर भी न गुरूर आया, न कोई तब्दीली। अपने दफ्तर जाने के लिए आलीशान सरकारी गाड़ियों के बजाय उन्होंने मेट्रो ट्रेन का, सबवे का चुनाव किया। यह उनकी उस सोच का, उनकी उस थॉट प्रोसेस का हिस्सा है जो आम आदमी को मरकज में रखती है। वो जानते हैं कि न्यूयॉर्क की रूह उन सबवे टनल्स में बसती है जहां हजारों मेहनतकश रोजाना सफर करते हैं। उनके लिए सबवे एक जरिए आमद रफ्त नहीं बल्कि आवाम से राब्ता करने की एक जगह भी है। मशहूर फिल्मकार मीरा नायर और मुफक्किर महमूद ममदानी के साहबजादे होने के नाते नफासत और इल्म उन्हें विरासत में मिले हैं। उनकी तकरीरों में जहां उर्दू अदब की चाशनी होती है, वहीं मगरिब के जदीद तकाज़ों की समझ भी होती है। वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट विचारधारा के अलंबरदार हैं जो अमीरों पर टैक्स लगाने और गरीबों को मुफ्त बस सफ़र जैसी सहूलियतें देने की बात करते हैं। उनकी टाइमिंग इतनी सटीक होती है कि वो जानते हैं कि कब किस मुद्दे पर कैसे आवाज़ उठानी है और कब चुप रहकर काम करना है। ज़ोहरान ममदानी आज उस मकाम पर हैं जहां वो सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नौजवानों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं, एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। उनका डर से पाक रहना, उनकी ईमानी क़ुव्वत और उनकी अवामी सादगी ये इशारा कर रही है कि वो एक लंबी पारी खेलने के लिए आए हैं। वो एक ऐसे निडर सिपाही हैं जिन्होंने अपनी पहचान को अपनी ताकत बनाया।
جو اپنی پہچان پہ شرمندہ نہیں ہے بلکہ فخر کرتا ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں، ہم سب دعا کر رہے ہیں کہ ان کی یہ جدوجہد اور ان کا بے باک سفر اسی طرح جاری رہے اور وہ مظلوموں کی آواز بن کر گونجتے رہیں اور ترقی کی نئی سیڑھیاں چڑھتے رہیں۔ تو یہ تھا ایمان نیوز پہ ہمارا آج کا ویڈیو۔ ایمان نیوز کے ساتھ اپنی محبتوں کا سلسلہ بدستور جاری رکھیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فارورڈ کیجیے اور اپنی باتیں، اپنے خیالات، اپنے تاثرات کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔